मैं रामानंद यादव मैथ हब खावा की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का कंस्ट्रक्शन चैप्टर का पहला चैप्टर 11.1 का पहला हिसाब बनाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो है इसे बोर्ड पर बनाना असंभव है, क्योंकि इसमें स्केल, डिवाइडर और पेंसिल का यूज होता है, तो ये वाइट बोर्ड पर संभव नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इसका एक वीडियो कॉपी पर ही बना दिया जाए, जिससे सभी बच्चों को परेशानी नहीं हो, अधिक से अधिक समझकर इसको बना लें। तो पहला नंबर हिसाब क्या कहता है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो 5:8 कह रहा है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। दोनों अनुपात को जोड़ के 13 होता है। तो 13 इसलिए जोड़ना पड़ रहा है कि इसमें एक लंबा रेखाखंड इधर से खींचना होगा। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 7.6, जो कि पिछले वीडियो में हम रेखाखंड खींचने के लिए बता चुके हैं। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। अब यहाँ से हम एक 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 60 डिग्री का कोण, पूरा इसको लंबा खींचना है, चूँकि 13 बराबर भागों में बटेगा, इसलिए इसे छोटा नहीं खींचना है। खींच लिया। अब इसको 13 छोटे छोटे ऐसे इतना छोटा खींचना है जो कि सब अट जाए। 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक तो आगे बढ़ रहा है। एक भाग हम आगे बढ़ा देते हैं, ये इधर लिखा हुआ में चल जाएगा, तो कोई बात नहीं है। 13 भाग हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 और B13। अब हम लोग क्या करते हैं, B13 को C से मिला देते हैं। B13 को C से मिला देते हैं। B13 को C से मिला दिया। अब क्या करना है, 5वें भाग यानी यहाँ से हमको एक रेखाखंड समांतर रेखा खींचना है। इससे B13 C से B13 C के समांतर B5 से एक रेखाखंड समांतर रेखा खींचना है। तो हम लोग इसको कैसे खींचते हैं, तो यहाँ B13 पर सुई का नोक रख के और एक चाप कटाते हैं। ठीक है, एक चाप कटा देते हैं। चाप ये दोनों लाइन को टच करना चाहिए, ये दोनों लाइन चाप को टच करे, ऐसा चाप कटाना है। कटा दिया। इसी माप का B5 से एक चाप कटाना, जो लाइन को टच करते हुए चाप कटे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चाप को माप लेते हैं कि ये चाप कितना लंबा है। ठीक है, इस चाप को माप लिए और इसी माप का यहाँ से हम कटा देते हैं। चाप को कट गया। अब हम इसको क्या करते हैं, B5 से मिला देते हैं। B5 से हमने इसको मिला दिया। अब हम देखते हैं कि ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर रेखा है। अब इसका नाम यहाँ पर कुछ दे देते हैं, D नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर का हिसाब इस तरह से बन गया। फिर एक बार बता देते हैं, BC 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींच दिया।
अब बी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बना के इसको 13 बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि 5 8 13 होता है। अब हम क्या करते हैं, B13 को C से मिला देते हैं, और B13 को C से मिलाने के बाद अब 5 B5 से एक समांतर रेखा इस B13 C से B13 C के समांतर एक रेखा B5 से खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने का क्या तरीका है कि यहाँ से एक चाप कटा देते हैं B13 से, और B5 से उसी माप का चाप कटा देते हैं। ये दोनों चाप, इस चाप को यहाँ से यहाँ चाप की लंबाई को नाप के और यहाँ से कटा देते हैं और इसको B5 से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये 7.4 सेंटीमीटर जो है दो भागों में बट गया, BD और CD बट गया। BD 5 भाग में है और CD कितना भाग में, 8 भाग में है। तो इस तरह से 1 नंबर का हिसाब, 1 नंबर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से बन गया। अब 2 नंबर हम देखते हैं। 2 नंबर हमारा हिसाब क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज बना के देख लेते हैं, नकली त्रिभुज जिसको कहते हैं हम लोग 4 5 6, 4 5 6 ABC एक त्रिभुज बना के देख लिए। अब इसी प्रकार से हम स्केल और डिवाइडर से हम बनाएंगे। तो पहले कितना है, BC कितना सेंटीमीटर लेंगे, 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। अब इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C। अब ये क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, AB कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से मापेंगे, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप कटा दिया। अब कितना, AC 5 सेंटीमीटर है, पुनः हम यहाँ पर मापेंगे, देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से चाप कटा दिया। जहाँ पर चाप कटा उसका नाम हम A दे देते हैं, यहाँ पर एक गड्ढा बना देते हैं, A को B से, A को B से मिला दिया, फिर A को C से मिला दिया। तो इस प्रकार से यह एक त्रिभुज ABC त्रिभुज तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी कि इसके समरूप में एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो इसके समरूप त्रिभुज का रचना हम लोग कैसे करेंगे, तो B बिंदु से एक 60 डिग्री का कोण बना देंगे नीचे की ओर, भाग गया, B बिंदु से 60 डिग्री का एक कोण बनाना है। फिर यहाँ से धर के कटा देंगे 60 डिग्री के लिए, फिर इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखते हैं 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है, तो 3 बराबर भागों में इसको बांटेंगे। 3 बड़ा है तो 3 बराबर भागों में इसको बांट देंगे, और बड़ा ले लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। इसका नाम दे देते हैं B1 B2 B3। अब यहाँ देखना है कि 2/3 गुनी लिखा है, यानी कि इसका जो भुजा है, इस त्रिभुज ABC त्रिभुज का जो भुजा है उसका 2/3 गुनी होगा। तो 2/3 गुनी जब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा रहता है तो ये जो है छोटा बनेगा त्रिभुज, इस त्रिभुज से छोटा बनेगा। यानी कोई भी भुजा है उसका यदि 2/3 ले लिया जाएगा गुना, तो उस भुजा से वो भुजा जो है छोटा हो जाएगा, चाहे वो AB हो, चाहे BC हो, चाहे AC हो, किसी भी का भी 2/3 ले लिया जाएगा तो उससे छोटा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण में दिखाते हैं, 6 का हम 2/3 ले लेते हैं, जो कि आसान है समझना। 6 का 2/3 ले लेते हैं, तो 6 गुना 2/3, 3 दूनी 6, कितना सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया ना। यानी 6 सेंटीमीटर का हम 2/3 गुनी लेते हैं तो 6 से भी छोटा हो जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरह हम यदि 4 का 5 का भी लेते हैं तो ये जो है 4 सेंटीमीटर से कम, 5 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज से एक छोटा त्रिभुज बनेगा। तो छोटा त्रिभुज बनेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, B3 को C से मिला देते हैं, B3 को C से मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चाप काटेंगे B3 पर,
B3 पर एक चाप लेंगे जो दोनों लाइन को टच करे। अब हम 2 पर भी एक चाप लेंगे। यहाँ पर ये देख के बनाना है, 2/3 है तो 3 पर हम चाप लिए, अब 2 पर हम चाप लेंगे। B2 पर भी उसी नाप का एक चाप लेंगे जो कि ई लाइन को टच करते हुए जाए। ये B3 लाइन को टच करते हुए जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस चाप की लंबाई को हम लोग नापते हैं। नाप लिया। अब यहाँ से हम इसको कटा देंगे। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। जहाँ पर कटता है उसको B2 से मिला देंगे। B2 से इस कटान बिंदु से मिला दें। अब ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर रेखा है। ये देखना है, यही देखना है कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो जहाँ भी देखो एकदम समांतर रेखा दिखाई दे रहा है, सब जगह चौड़ाई जो है समान है। अब हम क्या करते हैं अब इसका नाम दे दो ABC, इसका नाम दे देते हैं हम D। अब C बिंदु से हम एक चाप कटाएंगे। C बिंदु से एक चाप, किसी भी माप का हमको चाप कटाना है, दोनों लाइन को टच करे। ठीक है। अब इसी माप का एक D बिंदु से चाप कटाएंगे जो BC रेखाखंड को छूते हुए जाए, BC। अब हम इस चाप को माप लेते हैं। इस चाप को माप लिए। अब इस यहाँ से हम फिर कटा देंगे। कट गया। जहाँ पर कटता है वहाँ D से मिलाना है, दूसरे जगह से नहीं मिलाना है, D बिंदु से मिला देना है। मिलाने में सावधानी होनी चाहिए तो कंस्ट्रक्शन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो ये दोनों रेखा भी समांतर है और ये दोनों रेखा भी समांतर है। अब यहाँ पर हम क्या नाम दे देते हैं, E नाम दे देते हैं। अब ABC त्रिभुज जो है उसका समरूप त्रिभुज क्या बन गया, EBD बन गया, जो कि ABC त्रिभुज का भुजा का 4/3 गुनी बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन जो है तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ गुनी है। तब हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर यानी जो बड़ा रहता है उसी को हम लोग आधार मानते हैं, आसानी होती है। 7 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। ठीक है। अब ये ले लो, इसका नाम दे दो BC। ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको कितना, 7 सेंटीमीटर का ले लिए। अब हमको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटना है। तो B बिंदु से हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। अब कितना काटना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर C बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर, जहाँ पर कटता है वहाँ पर हम नाम क्या दे देंगे, A। अब A को हम B से मिला देते हैं। A को B से मिला देते हैं। हम A को किससे मिला देते हैं, C से। तो इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर नाम भी लिखना है, माप भी लिखना है, 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसी त्रिभुज का समरूप एक त्रिभुज बनाना है। समरूप त्रिभुज बनाना है तो कितना बट्टा बना, 7/5 गुनी बनाना है। पहले वाले में हम क्या बताए थे, ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। इस बार ऊपर वाला ही बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो ये जो है इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। यह जो बनेगा दूसरा त्रिभुज जो बनेगा ABC का समरूप जो त्रिभुज बनेगा वो ABC से बड़ा बनेगा। कैसे, एक भुजा को चेक करके दिखाते हैं। 5 का 7/5 गुनी, तो 5 गुना 7/5, 5 5 कट गया, कितना सेंटीमीटर हो गया। यानी 5 सेंटीमीटर का जो भुजा जो होगा उसका समरूप कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये 5 से बड़ा हो गया 7, तो इसलिए इस त्रिभुज से वो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे।
एक 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। कॉपी को इधर घुमा लेना आसानी के लिए, और 60 डिग्री का कोण बना के एक लंबा लाइन खींचना है। चूँकि इसको 7 बराबर भागों में बांटना है, यहाँ जो बड़ा भाग रहता है उतना ही भाग में हमको बांटना है। तो इसको 7 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 1 7। अब इसका नाम देते हैं हम B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब हम पहले वाले में क्या किए थे, अंतिम वाले को सी से मिला दिए थे, लेकिन इस बार अंतिम वाले को सी से नहीं मिलाएंगे। इस बार नीचे जो है उसी को हम सी से मिलाएंगे। पहले वाले में भी नीचे वाले को ही सी से मिलाए थे, और इसमें भी नीचे वाले को ही, पहले वाले में कितना था, बटा 3 था ना, तो B3 को सी से मिलाए थे तीसरे भाग को। यहाँ पर बटा कितना है, 5 है, तो B5 को सी से मिला देंगे। ठीक है, ये बात याद रखना है कि नीचे वाले जो भाग होगा उसी भाग को मिलाना है, सी से मिला दिया। अब क्या करना है, B7 से एक समांतर रेखा खींचना है, B7 से। ठीक है, तब ना इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो हमको BC भुजा को लंबा करना है थोड़ा सा। BC भुजा को हम अपने मन से लंबा कर देते हैं। अब हम B5 से एक चाप कटाएंगे। थोड़ा चाप बड़ा कटाना इसमें, मीडियम क्वालिटी का, ताकि कटा दिया। अब इसी माप का यहाँ से भी चाप कटाना है। देखो ये इस लाइन को टच कर गया, उससे हमको मतलब नहीं है कहीं कुछ टच करे, लेकिन चाप कटाना है, कहीं से भी कटाना है। ये हो गया। अब हम यहाँ से कटा देंगे। अब इसको मिला देते हैं। अब ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर रेखा है, इसका नाम हम D दे देते हैं। अब इसको भी आगे बढ़ाना होगा, इसको भी। अब हम क्या करते हैं, इसके समांतर यहाँ से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक चाप काट लेते हैं, दोनों लाइन को टच करे। इसी माप का हम एक चाप यहाँ पर भी काटते हैं, जो इस लाइन को टच करते हुए घूमे। फिर ये दोनों, इसको नाप लेते हैं ये कितना लंबा है। ठीक है, फिर यहाँ से हम कटा देते हैं। अब इसको यहाँ से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखा बिल्कुल समांतर रेखा है। यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से देखो, ये दोनों भी समांतर रेखा, ये दोनों भी समांतर रेखा, ये 100% सही बना है, कहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन में 5 नंबर का आता है कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से इसको 1 बार 2 बार अभ्यास करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से जो हम चाप कटाए, ये B5 को छू लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उतना ही बड़ा चाप कटाएंगे, हम छोटा भी चाप कटा सकते थे, इससे पीछे भी कटा सकते थे, और B5 से हम आगे भी कटा सकते थे। इतना बड़ा भी हम चाप ले सकते थे, और इससे छोटा, इतना छोटा भी हम चाप ले सकते थे, लेकिन संजोग लगा इसी पर कट गया। और यहाँ पर भी इस चाप, यहाँ से जो कटाई ये B3 से कट गया। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि B3 से आगे से भी हम चाप ले सकते थे, और इसके पीछे से भी चाप ले सकते, हमारी मर्जी है, हम जहाँ से चाप ले सकते हैं। लेकिन नियम एक ही है कि जितना बड़ा चाप B5 से कटाना है, उतना ही बड़ा चाप B7 से कटाना है। जितना चाप C से कटाना है, C बिंदु से जितना बड़ा चाप कटाना है, उतना ही चाप D बिंदु से कटाना है। ठीक है, उसके बाद इस चाप को क्या करना है, माप लेना है, और इसी माप से इस चाप को दोबारा यहाँ कटा देना है। फिर इसको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर माप लेना है, और इसी माप का यहाँ से
कटा देना है और कटान बिंदु को मिला देना है। तो इस प्रकार से ABC के समरूप में एक त्रिभुज बना EBD एक समरूप त्रिभुज बना। एक त्रिभुज की भुजा को हम